कमल का घाटा, कमलनाथ का मुनाफा। क्या भाजपा की भूल बन सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? ग्वालियर राजघराने के श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। यूं तो झटका सिंधिया को भी लगा है, मगर श्रीमंत के जिस अंदाज पर फिदा होकर बीजेपी उन्हें कांग्रेस से लेकर आई थी, अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में मची कचकच के बाद मोदी शाह की ये जोड़ी ये जान चुकी है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सिंधिया गुट के नेता 700 गाड़ियों का जत्था लेकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनमें ज्योतिरादित्य के करीबी बैजनाथ यादव भी शामिल हैं। सिंधिया 22 साल से राजनीति में हैं, मगर 5 साल पहले सियासत में आए दिग्विजय सिंह के बेटे राज्यवर्धन ने उन्हें गुना में ही सियासी मात दे दी है। क्या सोचा क्या पाया। 3 साल पहले जब बीजेपी सिंधिया को कांग्रेस से तोड़कर लाई थी तो ग्वालियर के महाराज से उसकी कई सारी उम्मीदें थी। पहला कि वो अपने साथ विधायक लेकर आएंगे जिससे कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। दूसरा, मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। और तीसरा, कांग्रेस को डूबता जहाज साबित करने का एक नैरेटिव सेट हो जाएगा। इन तीनों में से पहली कसौटी पर तो सिंधिया खरे उतरे, मगर बाकी दो पर वो बुरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। एक तो सिंधिया गुट की गुटबाजी खुद भाजपा के लिए मुसीबत बन चुकी है। दूसरी, कांग्रेस खत्म होना तो दूर, मध्य प्रदेश में ज्यादा ताकतवर बनकर उभर रही है। कम से कम चुनावी सर्वे तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सिंधिया पर ओवर कॉन्फिडेंस। कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाना यह बताता है कि सिंधिया गुट की गुटबाजी अब भाजपा को भारी पड़ने लगी है। 2019 में गुना से अपने ही ड्राइवर के हाथों ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था, तो उसकी 3 वजहें थीं। पहला, मोदी मैजिक। दूसरा, खुद सिंधिया की नाकामी। और तीसरा, पेयजल और बेरोजगारी के संकट से नाराज आम आदमी। जाहिर है ग्वालियर गुना क्षेत्र की जनता काफी लंबे समय से ये महसूस कर रही थी कि राजमहल की दीवारों के पार आम आदमी की आवाज नहीं पहुंच रही है। शायद बीजेपी के नीति निर्धारक इस तथ्य को नहीं समझ सके। क्यों नाराज है सिंधिया गुट? बीजेपी साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ गई थी और कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली थी, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 समर्थकों के कांग्रेस छोड़ने से कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। उपचुनाव में पार्टी ने सभी 22 सिंधिया समर्थकों को मैदान में उतारा, मगर इनमें से 7 को हार का सामना करना पड़ा। अब ये 7 नेता तो दावेदारी टिकट पर जता ही रहे थे, वहीं 15 अन्य विधायक भी मैदान में उतरने वाले थे। इन सभी 22 जगहों पर पहले से ही बीजेपी के पुराने नेता भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, क्योंकि इन सभी को 2018 के विधानसभा चुनाव में दल बदल करने वाले विधायकों के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का पार्टी छोड़ना इसी का एक बानगी है। बस यही बात श्रीमंत समर्थकों को नागवार गुजरी और उसके बाद बीजेपी में जो कचकच शुरू हुई वो अब जग जाहिर है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नाराज सिंधिया गुट अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बनने वाला है?